पड़ोसी देश बांग्लादेश में सियासी अस्थिरता बनी हुई है। नोबेल पुरस्कार विजेता मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व में अंतरिम सरकार की कोशिश जल्द से जल्द राजनीतिक और सामाजिक तौर पर समरसता बहाल करने की है, लेकिन बीते कुछ महीने जो हाल वहां रहे उसका हर क्षेत्र पर अब असर दिखाई दे रहा है। व्यापार के क्षेत्र पर भी काफी ज्यादा असर हुआ है। बांग्लादेश का सबसे अधिक निर्यात भारत को होता है, खास तौर पर कपड़े का निर्यात। भारत से भी काफी चीजों का पाकिस्तान को निर्यात बांग्लादेश को निर्यात होता है। ऐसे में बांग्लादेश का असर भारत के व्यापारियों पर भी पड़ा है। कई लोग काफी परेशान हैं। हमारे सहयोगी प्रभाकर कुमार भारत बांग्लादेश सीमा पर सिलीगुड़ी पहुंचे और वहां से उन्होंने ये जमीनी रिपोर्ट फाइल की। बांग्लादेश के बवाल का सीधा असर भारत के कारोबार पर पड़ा है। सिलीगुड़ी से 1200 से लेकर 1500 ट्रक रोजाना बांग्लादेश जाते थे, लेकिन अब सिलीगुड़ी की मंडी हिली हुई है, वहां सन्नाटा पसरा है। कुल मिला के बिजनेस जो है ना, अभी टोटल एक्सपोर्टरों का पोजीशन बहुत खराब हो रखा है। 10% का भी बिजनेस नहीं हो रहा है। वही मेरा सभी मेंबर डरे हुए हैं। अभी ये एजिटेशन से मेंबर डरे हुए हैं जे एक्सपोर्ट करे या नहीं करे। अगर हम कर देते हैं तो माल अगर शिपमेंट कर देते फिर उधर से बैंक से पैसा आएगा कि नहीं आएगा। केवल प्याज के ऊपर ज़्यादा असर है, लहसुन के ऊपर कोई ये नहीं है। लहसुन पे नहीं है, लेकिन प्याज पे असर है। हाँ, सिलीगुड़ी निर्यात के लिहाज से बेहद अहम कारोबारी शहर है। यहाँ से बांग्लादेश के अलावा नेपाल, भूटान, म्यांमार और चीन तक सामान जाता है। इनमें बड़ा हिस्सा बांग्लादेश का है, जो लगभग शून्य तक पहुंच गया है। बांग्लादेश की इस सीमा पर कभी ट्रकों की लंबी कतार चलती थी, लेकिन आज ये ट्रक खड़े हैं। जी, ये हंगामा बांग्लादेश में होने के हमारे यहाँ बहुत ही ज़्यादा फ़र्क पड़ा है। ऐसे भी बहुत काम कमी चल रहा था, तब भी जो भी चल रहा है ये बांग्लादेश के हंगामा होने के बाद अपना एकदम नीचे आ गया है। कोई काम नहीं चल रहा है, यहाँ से सब बंद है। देख पा रहे हैं आप लोग कितनी गाड़ियाँ खड़ी हैं, सब खाली बैठे हैं। तो ये अपने यहाँ की इकोनॉमी में बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ रहा है। भारत से बहुत सारा सामान बांग्लादेश जाता रहा है। इनमें चावल, गेहूं, मक्का, सरसों, सोयाबीन से लेकर तरह तरह के मसाले होते हैं, यहाँ तक कि घर बनाने वाले पत्थर भी। लेकिन ये कारोबार बस 10% रह गया है। इंडिया पे इम्पैक्ट ये है, जो जितना हम लोग बिजनेस करते थे वो नहीं कर पा रहे हैं। हमारे देश में बांग्लादेश से जितना डॉलर आता था एक्सपोर्ट करने के से, वो एकदम ही नहीं आ रहा है। वो 10% पे आ गया। जितना हम लोग 100% जो धर लीजिए एक्सपोर्ट, ये एक साल से ये काम चल रहा है। एक साल से इस तरह का हो रखा है। और ये ज़्यादातर अभी ये जो कांड हुआ 1 महीने से, इसमें 10% पे बिजनेस आ गया। बांग्लादेश की राजनीतिक उठापटक ने बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था को नुकसान तो पहुंचाया ही है, लेकिन साथ ही अपने पड़ोसी भारत को भी खासा प्रभावित किया है। और उससे जुड़े लोग अब इस आस में बैठे हैं कि वहां एक चुनी हुई स्थिर सरकार आ जाए, ताकि वो पहले की तरह निश्चिंत होकर अपना कारोबार कर सकें। भारत बांग्लादेश सीमा से प्रभाकर कुमार, NDTV।